दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, जैसा कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि बड़ी चाल आएगी भाई, और फ्राइडे है तो बड़ी चाल आनी है। और हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जैसे ही 18,330 के ऊपर जाता है, 18,330 के ऊपर जैसे ही निफ्टी जाता है, आपको जो एक अच्छी तेजी दिख सकती है। 18,430 तक तो मिनिमम जाने वाला है भाई, और वहां तक गया भी भाई। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों जो सेकंड रेजिस्टेंस था 18,500 का, 18,500 का, वहां तक भी निफ्टी गया। एक बहुत ही शानदार चाल निफ्टी में देखने को मिली है। और जैसा हमने डिस्कस किया था 330 के ऊपर अच्छी तेजी आपको मिल सकती है, 18,330 के ऊपर बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्टॉक्स भी आज काफी चले हैं दोस्तों, बहुत से स्टॉक भागे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आगे क्या भाई, क्या जो है मंडे को मार्केट जो है कंटिन्यू करने वाला है इस तेजी को, या फिर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो आज एक शुरुआत जो थी कहीं ना कहीं जो एक फ्लैट सी थी, लेकिन उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिली है। और 18,330 का वो इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर निफ्टी निकलता तो तेजी होनी ही थी। हमने डिस्कस किया था 18,430 जाएगा ही, ऐसा भी हमने डिस्कस किया था, मिनिमम जाएगा। उससे पहले कोई स्टेशन नहीं था। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि इस ट्रेन के लिए स्टेशन होना चाहिए, तो कोई स्टेशन नहीं था बीच में रुकने के लिए। तो वहां पर 18,430 तक जो है जाना ही था, वहां तक गया और उसके बाद और भी अच्छी तेजी मिली। अब आगे क्या, विक्स कहां पर है दोस्तों? 11.9, 11.9 के आसपास विक्स है। ये बुल्स के लिए अच्छी खबर है, बेयर्स के लिए, मंदी वालों के लिए थोड़ी बुरी खबर है। अब आगे क्या, देखिए दोस्तों, अब निफ्टी में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी में जो है दोस्तों, अब जो निफ्टी का सपोर्ट है वो कहां पर है? 18,400 के आसपास, 18,400 के आसपास का जो लेवल है दोस्तों, वो अब निफ्टी के लिए सपोर्ट बन चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,400 का जो लेवल है वो अब निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब निफ्टी में आगे रेजिस्टेंस क्या है? देखिए जो निफ्टी में आगे रेजिस्टेंस है, इसके लिए हमें डेली चार्ट पर जाना पड़ेगा। देखिए जो निफ्टी में अब अगला रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो 18,630 के आसपास है। 18,630 के आसपास का जो एरिया है, ये निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,630 तक निफ्टी जाने की क्षमता अभी भी रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए भाई? पहले ही 18,500 के लेवल को निकाल दें। जो 18,500 का लेवल है दोस्तों, जो मानसिक लेवल भी है, यहां आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, पिछले 1-2 घंटे से इसने आज किया है। इस लेवल को अगर निफ्टी निकालता है 18,500 के लेवल को, तो फिर 18,600, 18,630 यानी 18,600, 18,630 अगला रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। लेकिन जब निफ्टी वहां पर पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सावधान हो सकते हैं, थोड़ा सतर्क हो सकते हैं, थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं, क्योंकि तब एक प्रॉफिट बुकिंग झटके से आ सकती है, क्योंकि उस लेवल के आसपास अक्सर प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये चीज याद रखनी है। तो 18,630 के आसपास का जो जोन है वो अगला रेजिस्टेंस, अगला टारगेट निफ्टी का हो सकता है। 18,400 सपोर्ट है, 18,500 के ऊपर अगली तेजी निफ्टी में होने वाली है। ये चीज आपको याद रखनी है। और डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी, अगर आपको थोड़ी गिरावट दिखे, 100 पॉइंट की कम से कम गिरावट होनी चाहिए दोस्तों, तब अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तब आप तेजी कर सकते हैं। या फिर 18,600 के आसपास निफ्टी अगर जाता है और वहां पर एम पैटर्न बनता है तो आप पिटाई कर सकते हैं, मंदी कर सकते हैं, फुट में काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 20 पॉइंट का, टारगेट 70 पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। इधर भी अच्छी तेजी दोस्तों देखने को मिली है। एक्सिस बैंक ने शानदार तेजी दिखाई है। अब आगे क्या दोस्तों, यहां पर जो है निफ्टी बैंक में 44,000 का टारगेट था, लगभग वो अचीव हुआ है। हमने जो डिस्कस भी किया था कि 43,750 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो 44,000 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है, बिल्कुल हुआ है। अब आगे क्या, देखिए निफ्टी बैंक अगर 44,000 के ऊपर निकलता है तो फिर जो इसका अगला टारगेट है दोस्तों, अगला टारगेट निफ्टी बैंक का कहां पर हो सकता है? वो 44,300 के आसपास हो सकता है। 44,300 का जो जोन है वो निफ्टी बैंक का अगला टारगेट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी, एक बार इस लेवल को ये निकालता है तो
और निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट है वो कहां पर है? निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट है दोस्तों 43,650 के आसपास है, 43,650 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न सेट या फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 प्लस पॉइंट की कमाई। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं भाई। बिग बॉय रिलायंस तो भाई चल रहा है और ये मार्केट को ऊपर खींच रहा है। 2600 इसका अगला रेजिस्टेंस है। अब वहां तक जाने की ये क्षमता रखता है। सपोर्ट कहां पर है? 2430, 2430 के आसपास बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। पेज इंडस्ट्रीज खराब रिजल्ट के बाद पेज इंडस्ट्रीज में बहुत ही जबरदस्त तेजी बिकवाली देखने को मिली है, बहुत जबरदस्त गिरावट। 35,000 के आसपास अब पेज इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है पेज इंडस्ट्रीज का वो लगभग 40,000 के आसपास है, 40,000 के आसपास है। सपोर्ट 35,000 के आसपास, रेजिस्टेंस 40,000 के आसपास है। ओएनजीसी के पास चलते हैं। 170 के आसपास रेजिस्टेंस है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। 159 इसका पहला सपोर्ट है ओएनजीसी का। बीएचईएल के पास चलते हैं दोस्तों। बीएचईएल में 87 के रेजिस्टेंस से पिटाई हो रही है, लेकिन अब ये सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। 77 के आसपास सपोर्ट है। अब बीएचईएल भी एक बाउंस बैक दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिल्म बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।